गाइस, आप देख रहे हैं ग्रेस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। वीडियो का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। लेट्स रोल द इंट्रो। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कायो की मॉम कायो को पीटते हुए और सातोरू की मॉम पर हमला करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती है। कायो की मॉम अपना केस ओपोज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाली होती है। तभी वहाँ पर याशिडा कायो की दादी यानी कि कायो की मॉम को लेकर आता है। कायो की दादी कायो की मॉम से माफ़ी मांगती है। आपको बता दो कि कायो के पापा उसकी मॉम को बेरहमी से पीटा करते थे और वो उनको छोड़ के चले भी गए थे। कायो की मॉम का किसी ने साथ नहीं दिया था और वो उसी फ्रस्ट्रेशन में कायो को मारा पीटा करती थी। कायो की दादी कायो को अपने साथ रखने की मांग करती है। कायो की मॉम इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फिर कायो अपनी दादी के साथ उनके घर चले जाती है। कायो के जाने के बाद सातोरू थोड़ा सैड हो जाता है। सातोरू याशिडा से थोड़ा बात करता है। तभी उसे याद आता है कि कायो तो अभी सेफ है, बट अभी भी उसे कुछ लोगों को किडनैपिंग होने से बचाना है। कायो के बाद हिरोमी और आया किडनैप हुए थे। वो इन दोनों को बचाने के लिए सेम प्लान यूज करता है जो उसने कायो के साथ किया था। वो एक जरिया ढूंढने की कोशिश करता है जिससे कि वो किसी को अकेला न रख सके। हिरोमी तो सातोरू की क्लासमेट थी, बट आया दूसरे स्कूल में पढ़ा करती थी। अगले दिन सातोरू आया की रूटीन फॉलो करता है और आया को फॉलो करने की कोशिश करता है। रास्ते में सातोरू को उसकी मॉम स्टोर से आते हुए दिखती है और जब वो आगे बढ़ता है तभी याशिडा आ जाता है। वो अपनी कार से गुजर रहा होता है और वो उन्हें लिफ्ट दे देता है। सातोरू याशिडा के कार में बहुत सारे चॉकलेट्स देखता है। याशिडा कहता है कि उसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अगले दिन स्कूल में केनिया को सातोरू बहुत परेशान करता है कायो को लेके, बट वो सातोरू की मदद करने का भी वादा करता है। स्कूल के बाद सातोरू, केनिया और हिरोमी उसी बस में जाते हैं जहाँ कायो छुपी हुई थी। वहाँ सातोरू केनिया को बताता है कि यहाँ पर उस दिन जिसका बैग था वो एक सीरियल किलर था और ये भी बता देता है कि वो कायो को अपनी मॉम से ही नहीं बल्कि उस किलर से भी बचा रहा था। केनिया उस पर भरोसा करता है और वो उसका साथ देता है। अब सातोरू ही है जो उन सबको बचा सकता है। अगले दिन सातोरू, केनिया और हिरोमी आया से मिलते हैं और उसे दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। आया उन सबका मजाक उड़ा देती है। तभी वहाँ काजू आता है और उन सबको हाइड आउट का सीक्रेट बता देता है जो कि होता है स्कूल के पीछे। आया को हाइड आउट वाला प्लान बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है और वो उनके हाइड आउट में उनसे मिलने आ जाती है। काजू और आया एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और ज़्यादा टाइम साथ बिताते हैं। हिरोमी बस से कहीं जा रही होती है और अपना सातोरू उसका पीछा करता है। आपको बता दूं कि हिरोमी एक ऑडिटोरियम गई होती है अपनी फ्रेंड को चीयर अप करने और उसको याशिडा ने ही इनवाइट किया होता है। सातोरू भी वहां जाता है और आया को बाथरूम जाते हुए देखता है। तभी याशिडा आ जाता है और सातोरू को बताता है कि हिरोमी तो इधर से बाहर गई है। तभी वहां से यूकी के डैड की ट्रक पार होती है और सातोरू याशिडा को ट्रक फॉलो करने के लिए मना लेता है। कार में सातोरू दूसरों को किडनैपिंग से बचाने वाला प्लान याशिडा को बता देता है। सातोरू याशिडा के कार में बेहोशी की गोलियां देख चौंक जाता है और तभी याशिडा बोलता है कि तुम्हें हिरोमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी चिंता करो। सातोरू बहुत डर जाता है और याशिडा उसे ये भी बता देता है कि ये गोलियां उसने हिरोमी को और याशिडा के डैड को दी हुई होती है जो उस ट्रक को चला रहे होते हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि याशिडा ही वो किलर था। याशिडा इस बात से शॉक में था कि सातोरू उसका हर मूव कैसे जान लेता है। जिस कार में अभी वो लोग हैं
वो याशिडा ने कहीं से बोरो किया रहता है। फिर याशिडा उस कार को एक नदी के सामने लेके जाता है और सातरू को कार में लॉक करके वो सातरू को नदी में डुबो देता है। डूबने से पहले सातरू चिल्ला के बोलता है कि याशिडा, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। सातरू के डूबने के बावजूद सातरू नहीं मरता है, बट अनफॉर्चुनेटली सातरू कोमा में चला जाता है। सातरू 15 साल से कोमा में रहता है। कोमा में रहते समय उसकी माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा। 15 साल बाद कोमा से उठने के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है, बट उसको धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। डॉक्टर के हिसाब से उसकी मॉम की वजह से ही वो अभी तक जिंदा रह पाता है। सातरू की हालत देखते हुए उसके फ्रेंड्स कभी उसे बीती हुई बातें याद नहीं दिलाते। कुछ दिनों बाद कायो अपने बच्चे के साथ सातरू से मिलने आती है। कायो को अपने बच्चे के साथ देखकर वो रोने लगता है। सातरू कायो को शादी के लिए कॉन्ग्रेट्स बोलता है। कायो सातरू को बीते हुए कल के लिए थैंक यू भी बोलता है। कायो को देखने के बाद वो फिर से चल पाने के लिए बहुत मेहनत करता है। अगले दिन याशिडा सातरू से मिलने आता है और सातरू से अच्छे से बातचीत करता है। उसको पता रहता है कि सातरू अपना पास्ट भुला चुका है और उसको अपनी यादें वापस आने में बहुत टाइम लगे। हाशिडा सातरू से अकेले में बात करने के लिए उसे व्हील चेयर में लिफ्ट में लेके जाता है और वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल के छत पे। सातरू याशिडा को गाली देके बोलता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। आपको बता दो कि सातरू को सब कुछ तभी याद आ जाता है जब कायो उससे मिलने आई थी। याशिरा इस बात से 15 सालों से परेशान था कि सातरू को उसके सारे मूव्स पहले से कैसे पता चल जाते थे और वो इसका भविष्य कैसे जानता है। सातरू बोलता है कि मुझे पता है कि ये बताते ही तुम मुझे मार डालोगे। सातरू के पॉकेट में फोन रहता है जिससे वो केनिया के साथ कॉल में रह के सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। यह बात हाशिडा को पता चल जाता है और वो कॉल काट देता है। याशिडा सातरू को बताता है कि अगर अभी वो पकड़ा जाता है फिर भी उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब बीते हुए 15 साल हो चुके हैं और उसके बाद से उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। सातरू को पता रहता है कि याशिडा उसे हॉस्पिटल के छत से गिराने वाला है, इसलिए वो खुद ही छत से कूदने की कोशिश करता है, पर याशिडा उसको पकड़ लेता है। सातरू याशिडा को बोलता है कि हर किसी को जीने के लिए एक वजह की जरूरत होती है और तुम्हारे जीने की वजह मैं हूँ। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें जानता है। ये सुन के वो सातरू को छोड़ देता है और बोलता है कि अब वो और जिंदा नहीं रह सकता। छात्र सातरू को छत से गिराने के बाद वो भी छत से कूदने की कोशिश करता है, बट कूदने से पहले वो नीचे देखता है कि सातरू जिंदा है। सातरू को उसके फ्रेंड्स और मॉम ने बचा लिया होता है। याशिडा हंसता है और खुशी खुशी अटेम्प्टेड मर्डर के केस में पकड़ा जाता है। फिजिकली सही होने के बाद सातरू एक बहुत अच्छा मांगा राइटर बन जाता है और उसके साथ फिर से कभी रिवाइवल नहीं होता है। इसी वो ब्रिज के नीचे अपनी मांगा पढ़ रहा होता है और अपनी मांगा पढ़ते पढ़ते वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आयरी रहती है। आयरू को देख के सातरू की आंखें भर आती है। के साथ इरेस्ड की हो जाती है एंडिंग। कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस आपको ये एनिमे कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।